से। अच्छा, ये एक मेरे पास ईमेल है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगी इनका क्योंकि कोई और मसला ना हो उनके लिए। ये कह रही है मैंने मास्टर किया बॉटनी में, नई मेरी शादी हुई है, लेकिन मियाँ मेरे साथ नहीं रहते, शहर से बाहर रहते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे खुश रखें। उन्होंने मुझे कहा था 1 साल तक आप मेरी फैमिली के साथ रहें, 3 माह रह गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो अपना फैसला बदल रहे हैं। और मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल है। मेरा अकेला उनके साथ रहना मियाँ के बगैर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और अगेन वही ट्रिक्स, ससुराल ट्रिक्स, कि जब वो आते भी हैं वीकेंड पे तो उनके लिए काम का इतना लंबा पलंदा बनाया होता है कि उनके पास मेरे लिए बिल्कुल कोई वक्त नहीं होता। और अगेन ख़वातीन की एक टिपिकल लाइन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाए, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, ये सारी बातें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि माँ और सास ससुर में एक फ़र्क होता है। माँ बाप जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो कमी कमज़ोरी रह गई होती है, डिप्राइवेशंस होती हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीज़ लाजमी मिले। जो खिलौने उन्होंने कभी नहीं खेले होते वो अपने बच्चों को वो खिलौने ला के देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सास ससुर का एक रिश्ता इस तरह का है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता ये बात कह के, लेकिन सास ससुर का रिश्ता ऐसा है कि अगर उनको पीछे अपनी सास को तकलीफ पहुंची थी तो वो अनकॉन्शियसली उसे जमा करके रखती है, और अगरचे वो कहती है कि मैं एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी, लेकिन आखिरकार वो ये कहती है कि मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। बेटी से बहू बढ़ के होती है, क्योंकि वो उसके साथ आपने बाकायदा मुआहदा किया होता है। ये डॉटर इन लॉ है जो एक मुआहदे के तहत आपकी बेटी बनी है, जबकि अपनी बेटी से आपने कोई मुआहदा नहीं किया होता, कोई शराइत तय नहीं होती। और लड़की के वालिदैन को भी चाहिए कि जब शादी करते हैं तो उस वक्त जो है कुछ ना कुछ बातचीत खुल के कर ली जाए कि लड़की के हकूक क्या होंगे, क्योंकि हमारे दिमागों में कहानियां हैं, बहुत पुरानी कहानियां हैं। मतलब खामद समझता है कि मैं मालिक हूँ, मुझे कोई परवाह की बात नहीं है, मुझे अगर लड़की सूट करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और शादी के अगले ही महीने ये लड़का कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी सारी बातें नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी ये क्विक फिक्स है, ये ऐसे ही है जैसे कोई बॉस अपने मुलाजिम को कहे कि अगर तुम काम ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। हाँ। तो ये जो पाँव की जूती समझने वाला मामला ये अभी चल रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ यह है कि पहले जाहिल लोग ऐसी बातें किया करते थे, अब बहुत पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, करें क्या? यूरोप और अमेरिका के चक्कर लगा के जो आए होते हैं। ये जो फैमिली है मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, लेकिन लड़के के दिमाग में ये कहानी है कि वो कर सकता है और उसके पास जवाजात है, जवाज देने वाले फैमिली मेंबर है। इंसान को कोई बुरा काम करने के लिए 2-3 चीजें चाहिए होती है। एक उसके ज़हन में कहानी हो कि वो ये कर सकता है, दूसरा दाएं बाएं लोग जो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकते हो। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सियासत चलती है, जो एक जिंदगी खराब करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, रातों को देर देर तक बैठ के लड़की को अपने खामद से दूर रखना और उसके बाद रातों को देर देर तक उसको लड़की को सताने के लिए मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं, मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो देखती हैं तो तबीयत खराब कर लेती हैं अपनी, हमारी तो तबीयत खराब हो गई है, अब हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। एंड मैं शॉक्ड होती हूँ ऐसे लोगों को देखे, मैंने अपनी क्लोज ऑब्जर्वेशन में देखा है। मैंने ऐसी खानदान भी देखे हैं जहाँ बैठ के भी इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि बेटा जो है वो बहू की बहुत ज्यादा बात मान रहा है, ये इसको शॉपिंग पे भी लेके जाता है, ये कोई काम है करने वाला? मैं आपको ये कोई इसके करने वाले आग लग जाती है। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बुजुर्गों को ये याद नहीं रहता कि उनका काम मुदब्बर होना है और तदब्बर से काम लेना है। बहुत से वालिदैन टॉक्सिक होते हैं, वो अपने बच्चों की जिंदगी में जहर बोल देते हैं और ये उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह बेचारी ये हाउ कैन शी डील विद इट, क्या करें? अगेन वो आप मुश्किल सवाल कर देती है कि क्या करें। काश मैं उनको कह सकता कि फलां जनरल स्टोर से जाके ये चीज़ खरीद के लाएं और खाएं और आपका मसला हल हो जाएगा। असल बात यह है कि ये पढ़ी लिखी खातून है, मास्टर्स किया हुआ है, 16 साल जिंदगी के यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में गुजारे। ये अगर 1-2 महीने अपनी ज़ात पे ज़िंदगी का काम कर लें, ज़िंदगी क्या चीज़ होती है उसको अगर समझ लें, असर्टिवनेस को समझ लें, इंटरनेट पे जाएं, देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाते हैं, कौन से मेंटल मैप्स हैं जो इनको ख़राब कर रहे हैं,
इनके ज़हन में भी तो यही तस्वर है ना, वो जो पुराना शहजादियों वाला तस्वर था कि जिसमें कोई शहजादा आएगा और ये 7 शर्तें पेश करेंगी और वो सारी शर्तें मान के इनको ले जाएगा। नहीं, वो या वो बैठे नहीं होते कि वो बैठे हुए जी। मुझे तो उस शहजादी पे हैरत होती है कि वो एक अज़दा महल में कैद है और वेट कर रही है अपने रेस्क्यूअर का कि वो आएगी तो वो उसको मारेगा तो उसको लेके जाएगा तो फिर जिंदगी हंसी खुशी। अब कहानियों में खूबसूरती ये है कि वो शहजादा आ जाता है और वो बचा के ले जाता है, पर ये जो जिंदगी है ये इतनी इस तरह की खूबसूरती इसमें नहीं है। इसमें आपको अपने हाथ पांव खुद मारने पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ ना करना, जमूत तारी रखना अपने मसलों में, इसको क्राइसिस में बदल देता है। मैंने कल ही किसी साहब ने मुझे बताया कि ये मसला है, वो मसला है, या फला मसला है। ये इसी तरह शादी ब्याह के मामले में असर्टिव होना सीखें, अपने हस्बैंड के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन करना सीखें, ये उनसे अपनी बात। ये पूरा प्रोजेक्ट है जो अपने सर पे ये लें कि ये मेरा मसला है। मैं बता रहा था कि कल मैंने किसी से ऐसे ही मसले पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपकी अब स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिकमत अमली है आपकी? तो उन्होंने कहा कि होपफुली मामला बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा ये होप इज नॉट ए स्ट्रेटजी। होप अच्छी चीज है बट इट इज नॉट ए स्ट्रेटजी। मैं कल यही बात कर रही थी कि वी डोंट प्लान टू फेल, वी फेल टू प्लान। जी।